14,000 वर्ष पुराना है। तो जो भी हमारे युग थे, चारों युग, जिनको 4-4 लाख, 4.5-4 लाख साल के बताया गया कि 4.5 लाख साल का होता है, और एक्चुअली 5 से 6 हजार साल का होता है। अच्छा, तो इसीलिए मैं ब्लाइंडली भविष्यवाणी को डिस्कार्ड नहीं कर रहा कि ये बेकार है, गलत है, क्योंकि युग तो पूरा हो रहा है। अब कुछ संत हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग उसी पर चल रहे हैं, 4.5 लाख साल, 4.5 लाख साल। क्योंकि हमारे लेकिन अगर आप उसे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। हाँ, ग्रंथों में, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में 33 करोड़ देवता भी लिखे हैं। सही बात है। हो जाके 33 कोटि हो गया। तो ये है कि कलयुग अपनी समाप्ति पर है, नो डाउट इसमें। और कई शोधों के हिसाब से 2040। तो भविष्यवाणी लिखी किसने बुक? ये अभी रिसेंटली ही तो किसी ने लिखा है, ज्यादा पुरानी तो नहीं है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का 5 से 6 हजार साल पहले उड़ीसा में साउथ इंडियन संतों ने, ऋषियों ने लिखी, ताड़पत्रों पे। अच्छा। जो भी ज्योतिष है, विज्ञान है, वो सब ताड़पत्रों पर लिखा गया था। भविष्यवाणी का अब जाके 2.5 साल पहले, भविष्यवाणी का 2.5 साल पहले चर्चा में आई, तब जब कुछ लोगों ने उसे ताड़पत्रों से निकाल के उड़िया भाषा में लिखना शुरू किया। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है और हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। अच्छा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मतलब अंग्रेज या जर्मन और यूएस वाले ये लोग लगे हुए हैं उसको जानने में। अच्छा। और काम कर रहे हैं। और वो किन ऋषियों ने लिखी उसका नाम भी अभी नहीं पता। हाँ, ऋषियों का नाम नहीं मालूम। देखिए, वैसे तो हमारे सप्त ऋषि थे, जैसे वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, अगस्त्य हो गए, तो वो उड़िया ऋषि थे। अच्छा। मतलब इस लेवल के, जैसे ये इन ऋषियों ने जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, अगस्त्य की, ये लोग ज्योतिष की रचना किए थे। अच्छा। है ना। नाड़ी ग्रंथ जो थे इन्हीं सब के द्वारा लिखे गए, प्रतिपादित किए गए। भविष्यवाणी को उड़ीसा के ऋषियों ने लिखा था और मिनिमम 5,000 साल पुराना है। मतलब जब महाभारत खत्म हुआ, बस वही टाइम, वही टाइम, कलयुग की जब स्टार्टिंग हुई। जी। अगर आप देखें तो ज्योतिष का हमेशा कनेक्शन रहा है, और इनमें महाभारत में ज्योतिष का पूरा उल्लेख है। रामायण की ज्योतिष थोड़ी सी डिफरेंट थी, और जैसे गुड़ मिलान है, इस पर कभी किसी पॉडकास्ट में विस्तृत चर्चा कर लेंगे। गुड़ मिलान सबसे फेक कॉन्सेप्ट है। 36 गुड़ मिला लीजिए, और मैंने कम से कम 15 लोगों की कुंडली, ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा, 15 लोगों की कुंडली देखी, उनका 33-34 मिल रहा था, सबकी दूसरी तीसरी शादी हुई। अब सुनिए, रामायण में क्या था? रामायण में ये था कि सूर्य उत्तरायण में हो, शादी हो सकती है, बस कुछ भी नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, इवन शुक्र अस्त भी नहीं देखते थे। तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि राम और सीता जी की 36 के 36 गुण मिलते हैं? बोलते हैं ना, पर कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा। ना यहाँ पर तुलसीदास की रामचरितमानस में है, और ना रामायण में। सबसे बड़ी बात, जब तुलसीदास लिख रहे थे, गौर से सुनिएगा, अकबर काल में तुलसीदास जेल में थे। वो कुछ दिनों के लिए थे, वो तो वैसे ही थे। तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तो ये 36 गुण तब तक नहीं आया था। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? बाद में आया, लोगों ने बनाया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये के राव सर ने खुल के कहा है कि इसको मत फॉलो करो, ये डेड कॉन्सेप्ट है, ये कुछ किसी महत्व का नहीं है। कुंडली मिलान करना है तो अलग से दोनों कुंडलियों को मिलाइए, वर की
संभावित वर संभावित वधु की। इसमें क्या होता है, नक्षत्र के एक चरण से उसके नक्षत्र के एक चरण को, मतलब फेज ऑफ नक्षत्र कॉन्स्टलेशन और उनका एक कॉन्स्टलेशन, तो नक्षत्रों का मिलान होता है जो बहुत वेग है। या तो उनको एक कंप्लीट कपल या एक कंप्लीट जोड़ा दिखाने के लिए उनके 36 के 36 गुण लिख दिया गया कि ताकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज दिखें। नहीं, डॉक्टर राजवली पांडे ने, हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने लिखा कि ये ऐसे ही शगल है जैसे काल सर्पयोग आज के करीब 50-60 साल पहले बनाया गया, उसी तरह किसी को सूझा ये भी काम कर दिया। अच्छा, बनाया डेवलप ही किया। काल सर्पयोग मैंने तो पूजा भी कराई थी अपने साथ। काल सर्पयोग के लिए सबसे बढ़िया मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, काल सर्पयोग वाई सच फ्राइट, काल सर्पयोग वाई सच फ्राइट करके एक केंद्राव सर की बुक है। काल सर्पयोग इतना डर क्यों करके, ऐसे कुछ हिंदी में बुक है, मुश्किल से 25-30 पन्ने होंगे, कोई भी जाके पढ़ लेगा, अपने आप समझ में आएगा काल सर्पयोग क्या है। सर एक चीज का और जवाब दे दो, 2025 के बारे में ही बात हो रही है। 2025 में ज्योतिष में ये जो अभी पिछले काफी टाइम से लोग रेमेडीज देते रहते हैं, आप कोई रेमेडी देना चाहोगे दर्शकों को? देखिए, रेमेडी के मामले में ये थोड़ा कॉन्सेप्ट विवादित हो जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह रेमेडी दी जाती रही तो ज्योतिष का भी नुकसान होगा। अच्छा। और ज्योतिष पर लोगों का भरोसा भी कम होगा। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, अब इसकी लाल किताब में रेमेडी है कि यहाँ जाइए, इसका वो करिए, कांसे का बर्तन लीजिए, ऐसे करके 20 उदाहरण है। लोग कहते हैं कि बीमार आप नहीं पड़ेंगे, एक बार हॉस्पिटल हो आइए पहले ही। तो क्या आप ईश्वर की इस रचना को मूर्ख समझते हैं? कि मतलब उसको आप बेवकूफ बना के भाग लेंगे कि देखिए मैं हॉस्पिटल से हो आया, मुझे मत डालना वहां पे। टोटका बोलते हैं। टोटका बोलते हैं। तो सर आपके हिसाब से रेमेडीज कोई भी काम नहीं करती? रेमेडीज जो सात्विक लोग हैं, पूजा पाठी लोग हैं, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, नारायण कवच, हनुमान चालीसा, राम का नाम, भगवान कृष्ण की भजन या उनका नाम लेना या भजन करना। भजन से देवता, ऐसा कहा जाता है कि घर में अगर भजन हो तो देवता नाचते हैं। सही कह रहे हो। इतना बढ़िया ये सब मंत्रों का उपचार है, और इससे कोई भविष्य बदल जाए ऐसा नहीं। जो सात्विक लोग हैं वो अपनी जान मान बचा सकते हैं किसी लेवल से। अच्छा, हाँ, मतलब जो लिखा है वो तो लिखा है, वो तो वैसे भी होना है, लेकिन जो रेमेडीज देते हैं कि आप धन नहीं आ रहा है या कलेश है घर में, तो वो ठीक हो जाएगा उन रेमेडीज से। तो कलेश का तो बात ही छोड़िए, कलेश का उतना रेमेडी नहीं आ रही। धन की मैं करीब 2 सालों से, जब से ये पॉडकास्ट का वो शुरुआत हुआ है, 1.5 सालों से इतनी रेमेडी आ गई है धन की, और कोई एक आदमी मुझे मिल जाए जो बता दे मैंने ये किया और मेरा काम हो गया। पर कोई जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको सैलरी ही मिलेगी ना। हाँ सही बात है। या तो आप वहां से कोई डकैती करे तो मिलेगा। तो धन लक्ष्मी का योग होना चाहिए उस कुंडली में, वो साफ साफ दिखता है। नहीं तो कोई धन को, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का कोई मंत्र आपने पढ़ा हो कभी? बिल्कुल पढ़ा है। श्री सूक्त हमारे वैदिक सूक्त है, धन के लिए कहा गया है। श्री सूक्त वैदिक है, तो वैदिक तो उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, आप दिवाली में पढ़िए, रोज शाम को पढ़िए। क्या मंत्र है वो? श्री सूक्त करके पाठ है। पाठ होएगा ना, बुक होगी छोटी। श्री सूक्त। श्री सूक्त। श्री सूक्त, ओके। ये वैदिक का है। वैदिक।
उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की। हाँ, कनकधारा स्तोत्रम। हाँ, कनकधारा स्तोत्र ये हुआ। ये धन के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, नाड़ी में 3 चीजें बताने पर कहा गया बहुत बुरी स्थिति में बताना चाहिए। 2 चीजें, एक तो आदमी की किसी को जबरदस्ती उसकी मृत्यु नहीं बतानी चाहिए कि उसके कान में कह के भाग गए आप, अब वो परेशान, पूछे तो बताइए, बहुत जरूरी हो तो बताइए, आप, आपकी मर्जी। लेकिन दूसरा, किसी की गरीबी नहीं बताना चाहिए। अच्छा। और जिस विद्या का मैं प्रयोग करता हूँ उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन ग्रहों में आदमी जीवन भर धन के लिए तरस जाएगा, उसको धन नहीं आना। और रेमेडी के मामले में नाड़ी स्पष्ट है बिल्कुल, नो रेमेडी। नो रेमेडी। पराशर जी ने बताया है, रत्नों का कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन जैसे पराशर जी ने बताया, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं शुरू से इस पर रिसर्च किया। लोगों की अंगूठियों पर, जो 20-20 साल से लोग अंगूठियां पहनने को तो मैं भी एक पहना हूँ, आपने भी पुखराज पहना हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, बॉडी के ऊपर कुछ सोना होना चाहिए, मैंने इसलिए पहना। दूसरी चीज, जो बृहस्पति है वो भाग्य का ग्रह होता है, तो इन जनरल कोई भी पोखराज पहन सकता है, ठीक है। बाकी रत्न नुकसान तक कर सकते हैं, ठीक है। तो रत्नवान ये जो भी बताते हैं लोग, इनका सबका कमीशन फिक्स होता है, जैसा कि मेरे गुरुजी बताते थे, सबका कमीशन फिक्स होता है। वो जो लिख देगा, आप कहीं भी जाएंगे वो कट जाएगा, उनका कट मिल जाएगा उनको। चलिए, तो बड़ी नई बात आपने बताई कि रेमेडीज बिल्कुल काम नहीं करती हैं। जी नहीं, रेमेडीज में मैंने जब बताया, नहीं, जो अगर भजन सात्विक लोग हैं तो उन पर ये मंत्र वगैरह काम करते हैं, लेकिन वो धन के लिए नहीं करेगा। ये कर दो, इस धन जगह के पे ये लिए रख लो, ये सब काम मैं नहीं आपको करता। बताऊं, धन के लिए एक कॉन्वोलेक्सा करके पूरी स्टोरी खत्म हो गई। अब तो लोगों को कॉन्वोलेक्सा भूल भी गया होगा। उसके बाद आया, कॉन्वोलेक्सा के बाद आया वो दूध डाल के फ्रिज में रखना, है ना। अगर वो ऐसे करके जितनी भी रेमेडी आई, अब तो ऐसा हो गया कि ऑडियंस कम मिल रहे हैं, तो लोग रेमेडी अब धीरे धीरे कम बता रहे हैं। नंबर लिखना। हाँ, हाथ पे नहीं, यहाँ कहीं पे रंगना उंगना भी बताते हैं। हाँ, यहाँ रंग दीजिए, वहाँ रंग पे दीजिए, नंबर लिखना। तो ये तो ये तो अभी आपने बताया, पर ये बताइए कि वास्तु शास्त्र में जैसे बोलते हैं रेमेडीज कि आप इस कॉर्नर पे अगर ये कलर रख देंगे या ये चीज रख देंगे उससे धन आ जाएगा, तो वो भी नहीं काम करता। नहीं, देखिए कैसे काम करेगा, मेरी बात सुनिए। वास्तु के अकॉर्डिंग आपने मकान बनाया तो वो एक तरह से ऑलरेडी फिक्स था कि आप इस तरह बनाएंगे। अगर मान लीजिए, आजकल कितने वास्तु घूम रहे हैं लोग, मैं उनकी विद्या पर कोई नहीं, वास्तु तो रामायण काल में भगवान राम ने वास्तु किया था, वास्तु में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने नॉर्थ के कोने को, नॉर्थ को और साउथ ईस्ट को, ठीक है, खूब बढ़िया मजबूत कर लिया। जितनी चीजें हैं, भल्लाट देवता पर मैंने भी वास्तु मैंने पूरी पढ़ी है, वास्तु करता भी हूँ। लेकिन आपने वहां पे नॉर्थ में रख दिया, जो अपॉर्चुनिटी लाता है, जल तत्व है। साउथ ईस्ट में रख दिया, उसके बाद धन आ ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बताइए, इसके वास्तु की छोड़िए, हर दिवाली लोग झाड़ू लाते हैं, धनिया लाते हैं, जी, है ना, झाड़ू धनिया सब कुछ लाते हैं, तो फिर दिवाली के नेक्स्ट डे से परेशान क्यों रहते हैं? थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तभी ज्योतिष और ज्योतिषी और उनके लोग बचे रह पाएंगे। नहीं तो जिस जिस स्पीड से लोग रेमेडीज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि, अभी कह रहे हैं कि बस इसको करो तुरंत। कुछ लोग तो डेट बताते हैं 21 दिन के भीतर आपके पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा।
तो कहने का ये मतलब है कि सात्विक तरीके से मंत्र जाप करें, वही आपका भला करेगा। जी बिल्कुल भला करेगा ईश्वर, आपका देवी देवता आपका साथ देंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, और नॉनवेज खाते हैं तो थर्सडे को और संडे और सॉरी वेडनेसडे को और संडे को ना खाएं। वेडनेसडे संडे को ना खाएं? हाँ। जो हनुमान जी की तपस्या कर नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कोई भी कोई भी अगर तो नॉनवेज, हमें तो बोलते हैं मंगलवार नहीं खाना हाँ, चाहिए, हाँ, थर्सडे जी। नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया में यही है, साउथ में भी होगा। मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। जी। वेडनेसडे भगवान विष्णु का दिन है, ओके, उस दिन नहीं आपको खाना है। और संडे सूर्य का दिन है। ओके, इस पूरे सृष्टि में सूर्य को सबसे पवित्र ऊर्जा मानी गई है। इसलिए कहा गया कि अगर बच्चे का सूर्य स्ट्रांग करना है उसको नॉनवेज से दूर रखिए। किसी को आईएएस बनाना है, मतलब आईएएस बनाना तो तय है, ऐसा तो नहीं कि हम आप बना देंगे उसको। तो किसी को आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई जो चीज़ है आप कुछ नहीं पूछे हैं, तो इसमें दो काम है। संडे को नॉनवेज नहीं खाना है और ईस्ट साइड को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। ये रेमेडी नहीं हुई, ये तो मैं बता रहा हूँ, मतलब रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ। ईस्ट साइड अपना साफ रखिए और भगवान राम का ध्यान रखिए। Where there are cracking or bowing walls. हम सूर्यवंशी हैं और सूर्य का गवर्नमेंट और जितनी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, सिविल सर्विसेज हैं और मतलब बड़े पद हैं पर राजनीति में, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब सूर्य से गवर्न है। और अगर आदमी संडे को नॉनवेज खाएगा तो वो पवित्रता नहीं रह जाएगी जो सूर्य मांगता है। सर आप इतनी सारी बातें करी हमने, इंटरनेट के बारे में भी आपने बताया कि कोई एक बग आएगा। अब जैसे यूट्यूब है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, इसमें भी स्टार्स हैं, लोग एक दूसरे को अब जानने लग गए हैं, यूट्यूबर्स को भी। सो इसका क्या भविष्य दिख रहा है आपको 2025 में? 2025 में यूट्यूब पे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, और इवन 2026 में भी नहीं है ऐसे। अच्छा। और जो इंटरनेट पे खतरा आएगा तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, उसका तोड़ निकाल लेंगे। तोड़ तो निकलेगा ही। और फिर ये ज्योतिष नहीं बताई है इंटरनेट वाली बात, ये भविष्यवाणिका ने बताया है। अच्छा। और शायद बाबा वेंगन जो एक हाँ, 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 उन्होंने भी कुछ बताया है ऐसा सच। लाइन है जो, हाँ, तो वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हैं कि उनकी भविष्यवाणियाँ कम से कम नास्ट्रादामस की भविष्यवाणी से तो अच्छी। नास्ट्रादामस वाज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो गलत कहाँ हुई जब उनको गलत किया गया। जो भविष्यवाणी उन्होंने की ही नहीं, अमेरिकी की गवर्नमेंट उसको जोड़ती गई अपने फायदे के लिए। नहीं तो नास्ट्रादामस मतलब भविष्यवाणी मतलब नास्ट्रादामस। तो सर हमने बहुत बातें करी आज भविष्य मालिका पे, तो मेरे को मोदी लगता की है बात आपके साथ गलत एक बताई, पॉडकास्ट पूरा करना नास्ट्रादामस ने। पड़ेगा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। और मैं अपने